जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है स्वीडन फेसिस हमास सपोर्टर्स रिप्स व्हाट इट हैज सोन। हाँ, मेजर गौरव आर्या जी का ये वीडियो है उसकी चैनल से। और अब जो सपोर्ट वहाँ कहीं से मिलता दिख रहा है वो स्वीडन से। और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भारत को रिक्वेस्ट भी किया था कि इसके अंदर मतलब सुझाव दिए जाए और इस युद्ध को जल्द से जल्द स्टॉप कर सकता है, या तो इस युद्ध में कोई निकास ला सकते वो है भारत। तो ये अभी बातें चल रही है फिलहाल मीडिया में, लेकिन फाइनल तो क्या बातें हैं, क्या रीजन है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उसका क्लियर आंसर तो दे देंगे वो है मेजर गौरव आर्या। और मेजर गौरव आर्या की बातें बहुत बार भारत में सुनी जाती हैं। और रिटायर्ड मेजर है, हमारे आर्मी ऑफिसर थे फिलहाल। उसका जो यूट्यूब चैनल है, खास करके हमें मीडिया में बहुत हम उसको देखते हैं और हमारे चैनल पे भी आप रेगुलर देखते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से चलिए वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम, वहां पे एक बहुत मैसिव प्रो हमास प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हुआ है। और एक सिनेगोग जो है, जो कि जैसे यहूदियों का जो मंदिर होता है, उसके आगे इजराइल का फ्लैग जलाया गया है। और यह भी देखा गया है कि उस वक्त कोई पुलिस नहीं थी जब ये सारे प्रोटेस्टर्स वहां पे थे। मैं कह रहा हूं, स्वीडन वाले जितने भी तुम बहादुर थे जो कुरान जला रहे थे, तुम हो कहां पे यार? हाँ, स्वीडन डेनमार्क यहीं पे चलती है ना कुरान, तुम लोग हो कहां पे? ओ भाई, ये वक्त है चौधरी बनने का। बनो चौधरी, बनो। बड़े तुम लोगों ने तो किलो के हिसाब से कुरान लाए थे, तो ले जलाओ, ये जलाओ पैर के नीचे। अब तुम लोग कहां चले गए? और स्वीडन की सरकार को सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, एक बात ध्यान रखना बड़े केयरफुली। ये जो फितना तुम अपने मुल्क के लिए अंदर लेकर आए हो ना, ये फितना बाहर से, ये स्वीडन में आग लगा देगा। एंजेला मर्केल जो जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी, उसने दरवाजे खोल दिया, आओ मेरे भाइयों और बहनों आओ। भाइयों बहनों ने ठोक दिया जर्मनी को इतना बुरी तरीके से। अरे भाई, जो पैदा फितना में हुआ हो, जो फसाद में पैदा हुआ हो, जो फसाद में पैदा हुआ हो, वो किसी का घर आबाद नहीं कर सकता। उसका जहन वैसा है। जर्मनी ऐसा प्रूफ है इसका, इंग्लैंड इसका प्रूफ है, कनाडा इसका प्रूफ है। अमेरिका में तो इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अमेरिका में हर घर के अंदर 4 बंदूकें हैं। वो तो अमेरिकन तो वैसे ही पागल हैं, जिहादियों से ज्यादा पागल है अमेरिकन से। वो तो घर से निकल के ऑटोमेटिक वेपन से शुरू हो जाएंगे जिहादियों की ओर। तो जिहादी भी थोड़ा सा तमीज से रहते हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी सुपर आर्म्ड, सुपर वर्ल्ड मोस्ट वेपनाइज सोसाइटी है अमेरिका। पर भाई, थोड़ा सा तो अकल लगाओ, सोचो तुम लोगों ने क्या कर रखा है। तुमने अपने दरवाजे खोल दिए और तुमने बोला आओ। तुम्हारा दिल पसीज गया है ना, कि माँ की ममता और बाप की बापता जाग गई है। तुमने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। वो आ गए। अब तुम्हारे एयरपोर्ट की धज्जियां, तुम्हारे पोर्ट्स की धज्जियां, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां, तुम्हारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियां, तुम्हारे सोसाइटी की धज्जियां, तुम्हारी इकोनॉमी की धज्जियां, तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी की धज्जियां, सबकी धज्जियां उड़ा दी। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने आ गए हैं, इतने आ गए हैं, इतने आ गए हैं इन सब मुल्कों से। सऊदी अरब से लेकर आते यार पढ़े लिखे लोग, यूएई से लेकर आते, मुस्लिम कंट्रीज से लाना था ना, मुसलमानों को लाना था। इंडोनेशिया से लेकर आते, मलेशिया से लेकर आते, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोफेशनल्स मिलते हैं। यूएई से बेहतरीन से प्रोफेशनल, बांग्लादेश से लेकर आते, पढ़े लिखे लोग हैं बंगाली। नहीं, हम तो यमन से लेकर आएंगे, हम तो सीरिया से लेकर आएंगे, हम तो लेबनान से लेकर आएंगे। और फिलिस्तीन के लिए तो खास हमारा दिल धक धक करने लगा है। भाई, मजे करो। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। गौरव आर्या जी ने लिटरली क्लियरली पूरी तरह से बता दिया है। और ये स्वीडन गलती कर रहा है, ये पक्का है, क्योंकि इन लोगों ने भी ऐसा ही किया था। मतलब वीज़ा सबके लिए जारी कर दिया, भाई आ जाओ हमारे देश में, आ जाओ, आ जाओ। तो यही होगा। और खास करके ये गलती कहीं ना कहीं स्वीडन को ऑलरेडी भारी पड़ रही है। 2-3 बार हमने भी सुना है कि स्वीडन की ओर से मतलब भारत को रिक्वेस्ट की गई है कि हेल्प की जाए वगैरह। तो ये जो है स्वीडन को बहुत भारी पड़ सकता है, ये पक्का है। क्योंकि जैसे अब इजराइल पाकिस्तान की हालात हुई है ना, इन लोगों ने भी आतंकियों को बहुत पाला था, बहुत पाला, बहुत मतलब अभी भी पाल रहे, ठीक है। तो अब ये स्वीडन का हो सकता है ऐसी हालत कहीं ना कहीं मेरे को। लेकिन स्वीडन कंट्री बहुत ही बढ़िया कंट्री है, वहाँ पे लोग घूमने की जाने के लिए पसंद करते हैं स्वीडन को। तो आप अपना जो जो बोलते हैं ना कुदरती
जो नज़रिया है आपके लिए, आप पूरी दुनिया को कि स्वीडन जाना चाहिए, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है वगैरह जो भी है, तो ये आप ख़त्म कर दोगे, आपका नेचर भी ख़त्म करोगे, आप कंट्री भी ख़त्म कर हाँ, दोगे। तो अभी वो मेजर गौरव आर्या ने बताया कि बिल्कुल, बिल्कुल। सबकी धज्जियां उड़ गई, मतलब हम्म। एयरपोर्ट की सब जगह पे। और हम्म। पाकिस्तान वाली गलती बहुत सारे देश जो है वो कर रहे हैं, और वो सिर्फ जानबूझ के कर रहे हैं। अब क्या है, जहाँ तक अभी इसमें टॉपिक में दूसरा क्वेश्चन रहा हूँ कि जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, अब धीरे धीरे करके मोदी जी के विरोध में बहुत सारे कंट्री धीरे धीरे आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता चल चुका है कि भारत की ताकत क्या है। हाँ। ठीक है, क्योंकि भारत की नीति पे चलने वाले बहुत सारे देश हैं। मेरे को लग रहा है कि अमेरिका की तरह हाँ, ये भी मेजर गौरव यार की बात सही है। अमेरिका में आप किसी के भी घर पे जाओगे ना, ये गन ये सब हाँ, कुछ तो ये नॉर्मलाइज weapon वेपन्स तो मिलेंगे। वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका की जो दिमाग है ना, उन लोगों ने बहुत पहले ही रेडी कर लिया उसके देश को कि अमेरिका के ऊपर जब भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो घर घर से मतलब जितने भी नागरिक हैं ना, गन वगैरह लेके निकलेंगे। तो ये डर होना चाहिए। लेकिन आवाम कम है तो ये सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। आप मत सोचना कि भारत में क्यों नहीं किया जाता, यहाँ पे नहीं किया जा सकता है भाई। यहाँ पे 140 करोड़ आवाम है देश की, यहाँ पे मतलब डेली गोलियां, मतलब हर एक मिनट पे मतलब बंदूक से गोलियां निकलेगी। लेकिन हमारे आवाम को कभी भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वैसे भी कोई आएगा ना तो उसको लाठी और पत्थरों से ही खत्म कर सकते हाँ, हैं। और हमारे देश में मतलब बाहर की पब्लिक इतनी नहीं आती, वहाँ पर तो बहुत भाई हमारे देश को जरूरत भी नहीं है। हाँ, इसलिए तो बाहर बोल की रहे हैं, हमारी कंट्री की पब्लिक रखेगा। इतनी है। हाँ, और ये अमेरिका और स्वीडन सब में मतलब अपने लोग कम है, तो बाहर से बुलाते हैं, आ जाओ स्वीडन में, कि आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल। और भारत से तो बहुत सारे कंट्री की अर्थव्यवस्था चलती है हाँ। भारतीय नागरिकों की वजह से। और बाकी देश भी बहुत स्ट्रांग, जैसे भारत स्ट्रांग है। और दोस्तों, पढ़ाई लिखाई इन सब पे ध्यान देते रहना और स्ट्रांग रहना, ताकि हमारी जो इमेज अब बनी है ना और स्ट्रांग हो। और बाकी हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, उन लोगों को बहुत जल्दी है ये, उसके पास जो है ना, वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर की। हाँ। मेरे को उसको तो मैं तो आंसर वही देता हूँ, पिछवाड़े में घुसेड़ के निकल लो, यही आंसर मेरा हर बार उसको होता है। क्योंकि अनपढ़ गंवार जाहिल जो भी है वो तो वही है ही। लेकिन दोस्तों, स्ट्रोंग होना, माइंड, जिसका माइंड स्ट्रोंग होगा ना, उसको इन सारे हथियारों, गन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जिसके पास माइंड स्ट्रोंग होगा उसके पास कलम की ताकत भी होगी। उन ताकतों से ही हम लोग जो है वो दुनिया पे राज कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम है दुनिया पे राज करने की ओर जा रहे हैं। तो अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि अब जो जहाँ तक मेरे को स्वीडन की तो बात आई है, इजराइल की बात चल रही है, फिर रशिया की बातें चल रही है, या उसके अलावा तुर्की की बातें हाँ, निकलने और को थोड़े आई दिन है। पहले फ्रांस में भी एक जिहादी लेडी ने हाँ, मतलब फ्रांस, हाँ, ये भी जिहाद किया। फैलाने की बिल्कुल ट्राई बिल्कुल की थी। बिल्कुल। मतलब जहाँ पर भी ये लोग हैं वहाँ पर अपना मतलब वो अभी औकात दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा जो अभी युद्ध जैसे माहौल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे है, उसके अलावा बलूचिस्तान में है, तो ये जो है अब कहीं ना कहीं जो है विश्व युद्ध की ओर लेके जा रहा है। लेकिन उसके लिए हमें अभी से ही तैयारियां करनी पड़ेगी। हम नहीं करना चाहते ये सारा, ये जो अभी माहौल चल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, कभी ना हो। मैं तो यही सोचूंगा, सारे हर एक कंट्री की जो आवाम है वो सुधर जाए और खुशी से रहे, हैप्पी रहे, कमाते रहे, जलसा करते रहे। यही सबकी अमन शांति होनी चाहिए ये पूरे विश्व में। क्योंकि ये जो छोटी मोटी बातें आती है ना, क्योंकि हम मीडिया के साथ कनेक्टेड है, डेली वीडियो करते हैं, डेली मीडिया में न्यूज़ देखते हैं, उसके हिसाब से वीडियो बनाते हैं, तो हम उसके साथ कनेक्टेड, तो हमें ये डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे माइंड को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर है तो उसका बिजनेस नहीं होगा, जॉब होगा, सब कुछ होता है सबका, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये अमन शांति एक होनी चाहिए। यही हमारे इस वीडियो से एक छोटा सा पॉइंट था, और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।